प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सबका परमेश्वर, वो चाहता है कि उसके आगे अपने हर अच्छाई और बुराई को कबूल करो अपने मुंह से। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई मेरे पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। और जो हर रोज की सेवा बख्शी प्रभु, वचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। और बेनती करदी तुहाडी बेटी बीना पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुंह बन के बोलो पिता जी। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। प्रार्थना सुनन लई प्रार्थना प्रभु यीशु दे समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने, आमीन, आमीन। आपको एक बात छोटी सी बताते हैं। जब भी आप परमेश्वर से विनती करें, प्रार्थना करें, अपनी गलतियों या अच्छाइयों को उसके सामने मानते हैं, तो एक बात याद रखें कि अपने नाम को बोलकर उससे दुआ करें। हम भी अपना नाम लेकर बोलते हैं। क्या कहते हैं? हे पिता परमेश्वर, तेरा बेटा चोपड़ा तेरा स्वागत करता है, आपका धन्यवाद करता है। सबसे बड़ा बलिदान यही है। उसकी पुस्तक में लिखा जाता है। हालेलुया। अब सुनिए, उसने मनुष्यों को इसलिए बनाया कि उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। अगर अपने अपराधों को मान लें और अपने अधर्म को ना छिपाएं, क्योंकि बेशक वो जानता है, लेकिन असल में वो चाहता है कि हम अपने मुंह से, अपनी जुबान से अपनी हर गलती को इकरार करें, इनकार ना करें। हालेलुया। क्योंकि हमारे हृदय और गुर्दे में उसने कैमरा लगाया हुआ है और ऐसा ही एक वाकी टाकी रखा हुआ है, जिससे हमारी हर बात उसके पास पहुंच जाती है। लेकिन वो चाहता है कि हम अगर बुराई की है तो लज्जित होकर उसके सामने जरूर जाएं और अपनी गलती, अपने पापों गुनाहों को ना छिपाएं। हालेलुया। हमारे जन्म से हजारों वर्ष पहले ही उसकी पुस्तक में हमारी हर बात लिखी हुई है। हमारे जो अंग बनते थे उसका जिक्र किया हुआ है। ये हम कई बार बता चुके हैं। वो कहता है कि अपनी जुबान से अपनी बुराई परमेश्वर के सामने उंडेल दो, धारा की नाई उंडेल दो, कुछ भी मत छुपाओ। कुछ भी आपने किया हो, आप लोगों के सामने नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। इस तरह बैठ जाइए और परमेश्वर की हजूरी मांगिए कि पिता परमेश्वर, हम तेरे सामने तेरे बच्चे बैठे हैं और अपने हर गुनाह, पाप, गलती जो मैंने किए हैं हम उसको कबूल करते हैं, हम छुपाते नहीं हैं। ये बात उससे कहें। उसी समय परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप पर जुम्बिश करेगा और उसके स्वर्गदूत आ जाएंगे और आपके मुख से निकले हुए हर बात, हर वचन को, हर दुख सुख को, हर बुराई को, हर अच्छाई को, वो एक एक शब्द को लेकर के वहां जाते रहे। वो कहीं नहीं रुकते, वो सीधा परमेश्वर की वेदी पर पहुंचते हैं, क्योंकि उनके हाथ में एक कटोरा होता है जो धूप दान कहा जाता है।
वो उसमें सारी की सारी बातें वो खींच लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको इसीलिए बनाया है। हालेलुया। सुनिए, आने वाली जो हमारी पुश्तें हैं, परमेश्वर करे सबके घरों में संतान हो और उनके भी आगे संतान हो, ये हम दुआ करते हैं। कोई भी बिना संतान के ना रहे। जो भी आज का वचन सुनेगा उसको हम दुआ में याद करते हैं कि परमेश्वर अगर उसके घर में किसी बात की कमी घटी है उसको पूरा कर देना प्रभु। विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हर एक बात वो चाहता है कि वो व्यक्ति आशीष पाए जो अपनी बुराई कबूल कर ले। कबूल करने का मतलब यह है कि हम अपने हृदय में जो तनाव होता है उससे मुक्त हो जाते हैं। अगर हम अंदर ही अंदर कुड़ते रहेंगे तो हमको हजारों बीमारियां लग जाएंगी। उससे अच्छा क्या है, बाहर निकाल दो सारी कुड़तन, सारी बुराई बाहर निकाल दो। जैसे आप अपना वस्त्र धोते हैं, मशीन में सर्फ डालकर उसको चला देते हैं, वो घूमती जाती है, घूमती, पानी घूमता है, कपड़े घूमते हैं, सफाई हो जाती है। इसी तरह अपने अंदर की हर बुराई को ना छिपाओ, खुद काम करो, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को सारा अधिकार दिया है कि वो जो करना है खुद करे। परमेश्वर तो केवल उसको आशीष देगा या सजा देगा। सजा तो वो कभी देता नहीं है, आशीष जरूर दे देता है। वो कहता है जिसकी आत्मा साफ और शुद्ध हो, उसमें कुछ बुराई ना हो, कोई छल कपट ना हो, ऐसा मनुष्य अपने अधर्म को अगर छुटकारा पाना चाहता है तो वो कभी भी लज्जाता नहीं है। वो हमेशा अपनी हर बात परमेश्वर के आगे उंडेल देता है, कबूल कर लेता है। यह तब होता है जब कोई अधर्मी या गुनाहगार या अपराधी या दोषी संसार की नजरों में घृणित गिना जाए, लेकिन उसके अंदर क्या हो, पश्चाताप आ जाए। वो सोचे कि देखो मैं इतना घमंड वाला, इतना धन दौलत वाला, इतना बलशाली वाला, इतना अप्रोच वाला मनुष्य हूं, लेकिन हर कोई मुझसे घमंड करता है, नफरत करता है, दुखी है। तब वो पश्चाताप करता है, तब उसको परमेश्वर की याद आती है कि कोई परमेश्वर है जो उसको इन लोगों से प्रेम करने के लिए तैयार कर सकता है। लोग उसको क्या कहते हैं, सारे छल और कपट के भरे हुए इंसान अगर मरने से पहले अपनी बात को कबूल कर लो तो तुम अच्छे मनुष्य कहलाओगे। ये नहीं कि शराबी मर गया, उसके नाम के आगे लिख दिया ये स्वर्गीय है। नहीं, बिल्कुल मत लिखो। उसकी तस्वीर कभी अपने घर में मत रखो। क्यों? जब पूछने वाला बाहर लोगों से पूछेगा तब लोग सच्चाई बता देंगे, ये तो यार शराबी था, मर गया। तब वो सोचेंगे कि इसके घर वाले झूठ बोलते हैं, बदनामी होती है। इसलिए उसकी तस्वीर ही मत लगाओ ताकि आपको देख देख कर उस पर क्रोध ना आए। प्यार नहीं आ सकता, क्रोध आ सकता है कि इसने सारा समय, सारी आयु बर्बाद कर दी, परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ा। हालेलुया। उसे काश कोई अच्छी शिक्षा देता और वो लोगों के सामने इतना बेबस और लज्जित ना होता, यानी कि मरने से पहले। क्योंकि लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जो ज्यादा
अपने अंदर बुराई को संभाल कर रखते हैं। अच्छाई वाला आत्महत्या नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है कि उसका हृदय साफ है, इसलिए उसके गुनाह परमेश्वर सुन लेता है। जब वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, उसे कोई मार्ग दिखाने वाला, अच्छाई दिखाने वाला कोई नहीं मिला था, लेकिन अब परमेश्वर मिला है। इसलिए दो शब्द आपको पढ़कर सुनाते हैं। भजन संहिता 32:32 का पहला और दूसरा वचन। क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। देखा आपने, जो मनुष्य अपनी हर गलती, गुनाह, पाप को कबूल कर लेता है, परमेश्वर भी उसको क्षमा कर देता है। आपको जानते हैं कि यीशु के साथ मरने वाला डाकू, एक ने घमंड किया, वो नरक में गया। दूसरे ने अपनी गलती मानकर यीशु के आगे समर्पित किया, वो परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में ले जाने का उसी रात वादा कर दिया। अब ये नहीं सोचिए कि पहले आप पाप करें फिर क्षमा मांगे, बिल्कुल नहीं। अगर आप पाप खुद जानबूझकर करेंगे तो आपको कभी क्षमा नहीं मिलेगी। आप चाहे कितने भी गलतियां मान लें, रो लें, चिल्ला लें, आंसू बहा लें, तब आपको क्षमा नहीं मिलेगी, क्योंकि आप जानते थे कि ये पाप है। उससे विनती करें, प्रार्थना करें अपने लिए, परिवार के लिए, कि हे परमेश्वर अपने दास पर दया कर, अपनी रोशनी में ले आ, क्योंकि परमेश्वर जलती हुई चमकती आग है। जब वो हमारे ऊपर आती है तो हमारे चेहरे पर यहोवा का तेज आ जाता है। हमारे का मतलब है जो भी परमेश्वर को सच्चे हृदय से याद करता है, उससे दया मांगता है, धन दौलत नहीं, दया, उसकी करुणा, यानी कि तरस, परमेश्वर आप पर तरस करे। यहोवा का तेज जब आता है तो मनुष्य खिल उठता है। आप जानते हैं कि कितना भी दुखी मनुष्य क्यों ना हो, जब परमेश्वर की उस पर रोशनी पड़ती है, उसके चेहरे का प्रकाश पड़ता है, तब वो मुस्कुरा देता है। और ऐसा ही वो डाकू भी मुस्कुराया होगा कि उस पर परमेश्वर के पुत्र ने माफी की छाप लगा दी थी। हालेलुया। मूसा कैसे खिला रहता था, क्यों? परमेश्वर के चेहरे का प्रकाश हमेशा उस पर पड़ता था। वो आमने सामने बातें करते थे, आमने सामने, ऐसे नहीं जैसे हम कैमरे के सामने बात कर रहे हैं, यानी कि उसकी हुजूरी होती थी परमेश्वर की, क्योंकि उसको कोई देख सकता ही नहीं, हाँ उसकी आवाज सुन सकता है। वो जब भी आती है बहुत मीठी और धीमी आवाज आती है, बस उसको फौरन सुनने के लिए अपने कान इधर उधर घुमाने पड़ते हैं कि प्रभु तेरी मीठी आवाज आ गई, अब हमारा जीवन सफल हो गया। उसे कहें हम पर तरस कर, हमारा परमेश्वर करुणामयी है, तरस करता है, उद्धार उसी से मिलता है। उसे कहें दुख में दुनिया हमें लज्जित करती है, क्योंकि हमने पाप किए हैं, गुनाह किए हैं। हमारा परमेश्वर हमें लज्जा से बचाए, इसी कारण हम यहोवा को पुकारते हैं। जब यीशु के साथ सलीब पर चढ़ाए हुए डाकू ने भी अपनी बुराई कबूल की थी, पश्चाताप किया था, तो यीशु ने उसको वादा किया था कि तू आज ही रात मेरे साथ स्वर्ग में होगा। क्या आप चाहते हैं कि आप भी परमेश्वर के साथ उसके स्वर्ग में रहें? कोशिश करो, जल्दबाजी मत करो, कोई शर्त उसके सामने मत रखो कि प्रभु मैं सारे पापों अपराधों को छोड़ दूंगा, मुझे स्वर्ग ले जा। बिल्कुल नहीं।
उसके आगे झुक जाओ, अपनी बुराई उंडेल कर अपने आप को उसके हाथों में पूरी तरह सौंप दो। पश्चाताप करो, सच्चे हृदय से किया हुआ पश्चाताप परमेश्वर के सिंहासन को हिला देता है। उस सिंहासन कहीं दूर नहीं है, आपके हृदय में उसका सिंहासन है। बस आपकी आवाज उस पर पहुंचती है, लेकिन आपकी पश्चाताप की आग उस तक नहीं पहुंचती। अगर आप पश्चाताप करते हैं तो वो मोम की तरह आपके हृदय में पिघल जाता है। हालेलुया। सुनिए, अपना भार दूसरों पर लादने की कोशिश मत करो। किसी को अपनी जगह अधर्म का कारण मत बनने दो। हालेलुया। अधोलोक में जाने का रास्ता मत अपनाओ। अधोलोक में कोई वापस नहीं आ सकता। लोग अपने अधर्म के कारण घमंड करते हैं या उन लोगों को तुच्छ जानते हैं जो धार्मिक काम करते हैं। धर्म के काम तो कोई नहीं करता, क्योंकि धर्म परमेश्वर ने बनाया ही नहीं है, उसने धार्मिकता बनाई है। अच्छा काम करना, भलाई करना, दीन रहना, नम्र रहना, किसी के हक में अपनी अच्छी गवाही देना। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, संसार उसके कामों से दूर रहता है, क्योंकि उनको उसका काम अच्छा नहीं लगता। लोगों को आदत है कि वो उसकी निंदा करते हैं। परमेश्वर के द्वारा हम दुआ करते हैं कि ऐसे लोगों का मुंह बंद हो जाए जो परमेश्वर के काम में रुकावट डालते हैं और उनके जो धर्म के काम दिखावे के होते हैं वो उनको लज्जित करें। क्यों? वो केवल दिखावे के लिए करते हैं। उनको शर्मिंदा करने के लिए परमेश्वर से विनती करें, क्योंकि उनके अधर्म के काम प्रकट हो जाए। आप इन वचनों को पढ़कर देखिए, सुनिए। भजन संहिता 31 का 16 से 18वां वचन। अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका, अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हे यहोवा, मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। दुष्ट लज्जित हो और वह मृतिक लोक में चुपचाप पड़े रहें। जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करता है, उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाए। देखा आपने? अगर आप परमेश्वर के आगे ऐसे ही विनती प्रार्थना करते रहेंगे, पहले अपनी गलतियों को मानेंगे ताकि आप इस लायक हो जाएं कि आप ये वचन को बोल सकें, पढ़ सकें, सुन सकें, समझ सकें। मेरी बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि पहले अपने आप को इस काबिल, इस लायक बनाइए कि परमेश्वर जो आपके हृदय में वास करता है वो आपकी बात को सुनकर आपके लिए आशीष का कारण बन जाए। तब आप ऐसी बात कह सकते हैं कि परमेश्वर जो धर्मियों की बुराई करते हैं उनको तू देख, अपने वचन के अनुसार, हमारे कहने के अनुसार नहीं, जो तेरा वचन कहता है उसके अनुसार तू न्याय कर। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ वचन ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ परमेश्वर दुनिया ਦੀ शोर तक पहुँचे। लोग सुनन और सच्चाई ਨੂੰ ਜਾਣਨ और सच्चाई ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ आजाद करे। पिता जी मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी, और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ हमेशा ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। अब देखिए,
परमेश्वर की बातों को हमने आपको बताया, आप इस बात को सुनकर समझकर इस पर अमल कीजिएगा। अगर हमारी कोई गलती है हमें लिख दीजिएगा, हम उस पर बहुत ध्यानपूर्वक सोच समझकर परमेश्वर की सलाह से पूरा करने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की।